So today I am going to talk about a drug जिसका नाम है अमेंटाडीन। अमेंटाडीन के हवाले से हम बात करेंगे, इसकी डोजेज फॉर्म बताऊंगा, इसका क्लिनिकल यूज़ बताऊंगा, ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं। एमएन पार्क जैसे इंडिया का एक ब्रांड है, बड़ा ही मशहूर ब्रांड है। कॉमन ट्रेल इसके नाम से भी ड्रग अवेलेबल, ऑस्मोलेक्स के नाम से भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा देख सकते हैं गोकोवरी के नाम से अवेलेबल ड्रग है अमेंटाडीन। इसके अलावा इस ड्रग को देखिए अमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि है पार्कमिट्स के नाम से। तो यानी कि मार्केट में ये ड्रग तो आती है, लेकिन आपने इस ड्रग को ज्यादातर लोगों में देखा नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रग ज्यादातर उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है जिनकी उम्र 60 से 65 साल से ऊपर होती है। वो लोगों में अक्सर एक बीमारी होती है जिसको पार्किंसंस कहते हैं, जिसको मैं आगे बयान करूंगा। सबसे पहले ये जो आपने ब्रांड्स देखे हैं उसकी आप डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ को जरा मुलाहिजा फरमाएं। जैसे कैप्सूल्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, यानी ओरली। फिर सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप टैबलेट नहीं खा सकते, आप सिरप ले सकते हैं। कैप्सूल एक्सटेंडेड रिलीज के नाम से भी आती है, जैसे गोकोवरी का हमने बात की। और टैबलेट एक्सटेंडेड रिलीज जैसे ऑस्मोलेक्स आपने देखी, एक्सटेंडेड रिलीज है, ज्यादातर अरसे अरसे तक ये काम करती है। सबसे पहले तो देखिए सिंपल वाली 100 mg में आती है। सिरप देख लें तो क्योंकि वो लिक्विड है तो पर ml के हिसाब से बात करेंगे, 50 mg पर 5 ml। फिर अब देख लें कैप्सूल जो एक्सटेंडेड रिलीज है 68.5 एंड 137 mg, यानी लो डोज हाई डोज। और टैबलेट्स जो कि एक्सटेंडेड रिलीज है ऑस्मोलेक्स वाली 129, 193, 258 mg। तो देखिए ये बहुत ही ऑड किस्म के नंबर्स में इसकी डोजेज आती हैं। इसकी मैं आपको वजह भी समझा देता हूँ। ये जो डिजीज है पार्किंसंस डिजीज, जो कि मैंने बात की कि अक्सर 60 से 65 साल के लोगों को होती है, जो 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो। देखिए हमारे ब्रेन में एक बैलेंस होता है, बैलेंस है डोपामीन का और आपके पास एसिटाइल कोलिन का। अब मसला क्या है, कभी कभी डोपामीन के लेवल गिर जाते हैं और एसिटाइल कोलिन के लेवल बढ़ जाते हैं आपके ब्रेन में। जिन लोगों की उम्र बड़ी है, यानी 60 से 65 साल से ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उन लोगों में ये डिसबैलेंस आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है कि जो डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। तो इसकी वजह से भी पार्किंसंस के इफेक्ट हैं। और अल्जाइमर एसिटाइल कोलिन के लेवल जो इंक्रीज हो गए हैं उसकी वजह से भी पार्किंसंस के इफेक्ट हैं। तो आप क्या करते हो, आप डोपामीन के लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हो और आप एसिटाइल कोलिन के लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हो। इन दोनों के लेवल्स को आपको कंट्रोल करना होता है। आपकी जो ड्रग है अमेंटाडीन जो कि एसिटाइल कोलिन के कंट्रोल से ताल्लुक रखती है, इसको आप कंट्रोल कर रहे हो। तो ये दरअसल आपकी ड्रग क्या करती है, ये देखें, रिस्टोरिंग द बैलेंस ऑफ द न्यूरल सब्सटेंसेस। ये जो डोपामीन और एसिटाइल कोलिन का लेवल है इसको बैलेंस कर देंगे, हम इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो आपकी ड्रग आपके ब्रेन में दोनों का लेवल बैलेंस कर देती है। इस्तेमाल पे देखें तो जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज है वो एक तो इमीडिएट रिलीज या जो 100 mg वाली टैबलेट थी, या कैप्सूल या सिरप ले सकते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज में भी ले सकते हैं। मोनोथेरेपी का मतलब एक ही ड्रग अमेंटाडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे पार्किंसन में एक से ज्यादा ड्रग्स भी इस्तेमाल होती हैं। अगर आप सिर्फ अमेंटाडीन इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 mg के हिसाब से ड्रग इस्तेमाल करनी होती है और डोज आप बढ़ा भी सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं और कम से कम 1 हफ्ते तक लेनी पड़ती है। आप 400 mg तक भी डोज लेके जा सकते हैं पर डे, लेकिन आपको डिवाइडेड करके डोज एक साथ 400 mg नहीं खा लेनी होती, क्योंकि कुछ कंकमिटेंट साथ में कुछ और इलनेसेस भी आ सकती हैं। एंटी पार्किंसन ड्रग्स की कुछ और इफेक्ट्स भी निकल सकते हैं, इसलिए एहतियात करना पड़ता है। अच्छा, एक्सटेंडेड रिलीज जो कि ऑस्मोलेक्स थी 129 mg की ड्रग है, यानी कि 100 से तो ज्यादा हो गई, थोड़ी सी ये ज्यादा एक्सटेंडेड रिलीज। लेकिन फिर ये दिन में आपको बार बार नहीं लेनी पड़ेगी, पर डे के हिसाब से आप एक टैबलेट ले लेते हैं। हाँ, अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो डोज को बढ़ा भी सकते हैं, हफ्तों के हिसाब से बढ़ाते हैं, लेकिन मैक्सिमम डोज याद रखिए 322 mg इसकी मैक्सिमम डोज होती है। और वो पेशेंट जो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, 100 से ज्यादा mg को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो अपने डॉक्टर से ही मशवरा करेंगे, क्योंकि इसका फिर अल्टरनेट इस तरह अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा कैप्सूल्स में देख लें 137 mg की कैप्सूल्स आती हैं एट नाइट, एवरी नाइट आप ये ले सकते हैं। रिकमेंडेड डोज है 274 mg, 274 mg पर ओरल। एक हफ्ते के बाद आप इस डोज को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, डिस्काइनेजिया, जब आप ये ड्रग्स लेते हैं ना तो आप एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज करते हो। कभी कभी क्या होता है, डिस्काइनेजिया आ जाता है जो कि पार्किंसंस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, यानी आपकी मूवमेंट उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो 137 mg की आप टैबलेट्स ले सकते हैं और डोज को बढ़ा सकते हैं रिक्वायरमेंट की हद तक, 274 mg तक डोज ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए अक्सर रात के वक्त ये डोज ली जाती है।
और एडवर्स इफेक्ट तो इसके ज़्यादा ही हैं, क्योंकि मुख्तलिफ डोजेज़ हैं। आप देख लीजिए, एक्सटेंडेड रिलीज़ की कैप्सूल भी हैं, और आप जो गोक्विरी के नाम से तो हेलुसिनेशन, यानी ब्रेन में जा रही है आपकी ड्रग ना। तो जब आपकी ड्रग ब्रेन में जा रही है, तो ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स, लाइक हेलुसिनेशन का ताल्लुक ब्रेन से है, सर चकराना, ड्राई माउथ हो जाना, एडिमा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आप गिर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन जा सकता है। इसके अलावा और प्रॉब्लम जैसे यूटीआई, मतली होना, फिक्रमंदी, नींद ना आना, इंसोम्निया हो जाना, कंफ्यूजन होती है, मूड की बिल्कुल डिप्रेशन हो जाती है, सर चकराता है, सर में दर्द होता है, इवन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी हाइपरप्लेजिया हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस ड्रग को जब आपने इस्तेमाल करना है, तो जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा उसके मशवरे के बिल्कुल ऐन मुताबिक आप चलेंगे। इस ड्रग को खुद अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ज़्यादातर जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, उन्हीं लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम है पार्किंसंस की। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने बड़ों को जब ये ड्रग दें तो एहतियात कीजिए। इसके अलावा कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिए। साथ-साथ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।